क्या नया आर्मी चीफ बादशाह बन गया? 27वीं तरमीम का राज। क्या वाकई पाकिस्तान में बदलते हुए हालात ने नए आर्मी चीफ को बादशाह बना दिया है, या 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज जिनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। आखिर हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और असल ताकत किसके हाथ में है? आइए चलते हैं इस सनसनीखेज कहानी की तरफ। 1. पसे मंजर, पाकिस्तान में ताकत की जंग। पाकिस्तान की तारीख में एक हकीकत कभी नहीं बदली। ताकत की असल लड़ाई हमेशा सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान रही है। हर आर्मी चीफ के आने पर एक सवाल जरूर उठता है, क्या वो नया पाकिस्तान बनाएगा या पुराना सिस्टम ही चलाएगा? लेकिन इस बार सवाल मुख्तलिफ है। इस बार बात सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि आईन बदलने की है। 2. 27वीं तरमीम आखिर है क्या? यूट्यूबर, सहाफ़ी और सियासतदान सब इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत अभी तक नहीं जानती कि 27वीं तरमीम दरअसल किस चीज़ का खेल है। साद अल्फाज में ये तरमीम ताकत की नई लाइनें खींचती है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ लीक्स और कुछ इशारों से जो तस्वीर बनती है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात कम, काबीना के इख्तियारात महदूद, इस्टेब्लिशमेंट की चंद कलीदी पोजीशंस आईनी हैसियत इख्तियार कर लें, और कौमी सलामती से मुताल्लिक फैसलों में सिविलियन का किरदार सानवी। क्या इससे आर्मी चीफ बादशाह बन जाता है? कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग इसे गलत तासुर करार देते हैं, लेकिन सच कहीं दरमियान में है। 3. नई पावर स्ट्रक्चर। असल खेल शुरू होता है। पाकिस्तान में ताकत हमेशा 3 जगह बटी रही, पार्लियामेंट, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन पिछले सालों में बेचैनियां बढ़ीं, सियासी जमातें टूटने लगीं, फैसले रातों रात बदलने लगे, अदलिया की तकसीम सामने आने लगी और मुआशी बहरान ने रियासत को कमजोर किया। ऐसी सूरत हाल में जो भी इदारा इस्तेहकाम का दावा करता है वो ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है, और 27वीं तरमीम इसी इस्तेहकाम के नाम पर खेला जाने वाला शतरंज का नया वार है। 4. नया आर्मी चीफ, ताकत बढ़ रही है या जिम्मेदारी? सवाल, क्या नया आर्मी चीफ वाकई बादशाह बन गया? जवाब, इसका इन्हिसार वो कैसे ताकत इस्तेमाल करता है पर है। 36 माह की मुद्दत, कलीदी पॉलिसी फैसलों में मुशावरत और कौमी सलामती कमेटी में बढ़ता हुआ किरदार, ये सब कागज पर ताकत जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन ताकत रखना और ताकत चला पाना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। अब सवाल यह है कि नए आर्मी चीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो किस तरफ जाता है? 5. सियासी अशरफिया, गैर महफूज या मुतमईन? यहां कहानी दिलचस्प होती है। बहुत से सियासतदान अंदरूने खाना मुतमईन हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुल्क को अभी सख्त हाथ की जरूरत है। वो मुआशी बहरान के दबाव से निकलना चाहते हैं। वो आपस में मुत्तहद होने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन एक और तबका ऐसा भी है जो कहता है कि अगर 27वीं तरमीम पास हो गई तो सियासत सिर्फ नाम की रह जाएगी। उन्हें डर है कि कल अगर किसी हुकूमत ने मजबूत होना चाहा तो आईनी तौर पर भी उसकी राहें महदूद होंगी। अवाम इस खेल में कहां खड़ी है? अवाम का मसला आर्मी चीफ की ताकत नहीं, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल और अदम तहफीज है। अवाम आज भी यही पूछ रही है कि 27वीं तरमीम से बिजली सस्ती होगी? क्या महंगाई कम होगी? क्या नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी? क्या मुल्क में अमन बहाल होगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर तरमीम हो या ना हो, अवाम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ताकत का इर्तिकाज अमन और मुआशी इस्तेहकाम लाता है तो शायद कुछ लोग इसे कबूल कर लें। 7. असल राज, 27वीं तरमीम का टाइमिंग। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह सब अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, मुआशी दबाव खतरनाक सतह पर है। आलमी ताकतें पाकिस्तान में मुस्तहकम क़यादत देखना चाहती हैं और अंदरूनी तौर पर इदारे खुद गोमोगो का शिकार हैं। ऐसे वक्त में आईनी तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे पावर स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए होती है। यही वो नुक्ता है जो लोग नहीं समझते। ये बादशाहत नहीं, बल्कि सिस्टम रीडिज़ाइन है। 8. क्या मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर होगा? इसका जवाब मिले जुले अंदाज में है। हाँ, कुछ मामलात में वज़ीर-ए-आज़म को ज़्यादा मुशावरत करना पड़ेगी, कौमी सलामती में आज़ादाना फैसलों का दायरा कम होगा और इदारों के माबैन इख्तियारात वाज़े तौर पर तकसीम होंगे।
लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम के लिए यकीन कम होगा। हुकूमत को बार बार मुदाखलत का सामना नहीं करना होगा। पॉलिसी का तसलसल मुमकिन हो जाएगा, यानी कमजोरी और मजबूती दोनों। 9. क्या नया आर्मी चीफ बादशाह बन गया? असल हकीकत नहीं, लेकिन वो सिस्टम के अंदर एक बहुत मजबूत सुतून जरूर बन गया है। एक ऐसा सुतून जिसके बगैर रियासती फैसले मुकम्मल नहीं होंगे। ताकत बढ़ी है, लेकिन बादशाहत नहीं बनी। असल बात यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने खुद ये मैदान खाली छोड़ दिया। जब सिविलियन इदारे आपस में लड़ते हैं तो ताकत खुद ब खुद किसी और के पास चली जाती है। 27वीं तरमीम इसी खला का नतीजा है। 10. सच सामने आएगा। पाकिस्तान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 27वीं तरमीम हो या ना हो, असल जंग बयानिए की है। आने वाले महीनों में फैसला होगा, आया ये तरमीम इस्तेहकाम लाती है या मजीद इंतशार पैदा करती है। आया सिस्टम मजबूत होता है या मजीद तकसीम जन्म लेती है। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान में ताकत हमेशा बदलती रहती है, लेकिन ताकत रखने से ज्यादा अहम है ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए। यही फैसला करेगा कि नया आर्मी चीफ बादशाह है या सिर्फ एक मजबूत इदारे का हिस्सा।